नमस्कार दोस्तों, 4 PM रिलीज में आपका स्वागत है। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे HDFC बैंक की, जिसपे दुबई में बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि दुबई की वित्तीय नियामक संस्था दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ने HDFC बैंक की दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर ब्रांच को बड़ा झटका दिया है। बैंक को नए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने, उन्हें वित्तीय सेवाएं देने या प्रमोशन करने से रोक दिया गया है। ये फैसला जो है वो 26 सितंबर 2025 को जारी किया गया है। DFSA ने पाया है कि बैंक ने कुछ ग्राहकों को पूरी तरह जांच पड़ताल के बिना ही वित्तीय सलाह या सेवाएं दी। ये उल्लंघन जो है ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया की कमजोरियों से जुड़ा है, जहां ग्राहकों के दस्तावेजों के सत्यापन और नियामक नियमों का पालन जरूरी होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोस्तों कि मौजूदा ग्राहकों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बैंक के पास 23 सितंबर 2025 का DIFC ब्रांच में 1489 ग्राहक थे, जिसमें संयुक्त खाते भी शामिल हैं। ये ग्राहक अपनी सेवाएं जैसे पुरानी तरह जारी रख सकेंगे। साथ ही जिन ग्राहकों को पहले सेवाएं ऑफर की गई थी लेकिन वे ऑनबोर्ड नहीं हुए थे, उन्हें भी जारी रखने की इजाजत है। DFSA का ये आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक इसे लिखित में बदला या फिर रद्द नहीं किया जाए। HDFC बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को फाइलिंग में साफ किया कि ये प्रतिबंध केवल नए ग्राहकों पे है। बैंक ने कहा कि वो DFSA के निर्देशों का पालन करने के लिए एक कदम उठा रहा है और जांच में पूरा सहयोग करेगा। बैंक का DIFC ब्रांच का कारोबार इसके कुल व्यवसाय का छोटा हिस्सा है, इसीलिए कोई बड़ा वित्तीय नुकसान नहीं होगा। ये घटना भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के लिए एक चेतावनी है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है। DFSA DIFC में वित्तीय सेवाओं का स्वतंत्र नियामक है, जो ग्राहकों की सुरक्षा और बाजार की अखंडता सुनिश्चित करता है। इस तरह की कार्रवाई से बैंक की छवि पे असर पड़ सकता है, लेकिन HDFC ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द कमियों को दूर करेंगे। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर दुबई का एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय सेवाएं दी जाती हैं। ये क्षेत्र UAE के बाकी हिस्सों से अलग कानूनों पे चलता है, जो ब्रिटिश कॉमन लॉ पे आधारित है। DIFC में बैंक, बीमा कंपनियां, निवेश फंड और अन्य वित्तीय संस्थाएं काम करती हैं, जहां प्रोफेशनल क्लाइंट्स के लिए सख्त नियम है, जहां ग्राहकों को जोखिम समझना पड़ता है। DFSA इसी क्षेत्र का नियामक है, जो कि 2004 से काम कर रहा है। DFSA का काम है वित्तीय सेवाओं को नियंत्रित करना, धोखाधड़ी रोकना और ग्राहकों को बचाना है। ये संस्था DIFC में लाइसेंस देती है और उल्लंघनों पे जुर्माना या प्रतिबंध लगा सकती है। HDFC बैंक की DIFC ब्रांच 2010 के आसपास शुरू हुई थी, जो NRIs को सेवाएं देती है, लेकिन अब DFSA की जांच में पाया गया है कि बैंक ने नियम तोड़े। आपको बता दें दोस्तों कि बैंकिंग में ऑनबोर्डिंग का मतलब है नए ग्राहक को जोड़ना, जिसमें KYC सक्रिय प्रक्रिया जो है वो शामिल होती है, जहां ग्राहक की पहचान, पैसे के स्रोत और जोखिम स्तर की जांच होती है। DFSA ने पाया है कि HDFC की ब्रांच ने कुछ ग्राहकों को बिना पूरी जांच के ही वित्तीय उत्पाद बेचे या सलाह दी। उदाहरण के लिए निवेश सलाह, क्रेडिट व्यवस्था या कस्टडी सेवाएं दी गई हैं। ये DIFC के सख्त नियमों का उल्लंघन है। ऑनबोर्डिंग में दस्तावेज सत्यापन, AML चेक और ग्राहक की वित्तीय क्षमता देखना पड़ता है। अगर ये ना हो तो ग्राहक जोखिम में पड़ सकते हैं, जैसे गलत निवेश से नुकसान हो सकता है। DFSA ने दोस्तों प्रतिबंध लगाया है ताकि ऐसी चूकें जो हैं वो दोहराई ना जाएं। ये कार्रवाई 2 साल पुराने क्रेडिट स्विंग 81 बॉन्ड्स विवाद से जुड़ी हुई है। दोस्तों ये जो विवाद है वो 2023 से चल रहा है। क्रेडिट स्विस बैंक के पतन के दौरान उनके एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स को शून्य कर दिया गया था। ये बॉन्ड्स हाई रिस्क निवेश उत्पाद थे, जो कि बैंकों की पूंजी मजबूत करने के लिए जारी किए जाते हैं, लेकिन इनमें जोखिम ज्यादा था। अगर बैंक की स्थिति खराब हो तो बॉन्ड होल्डर्स को कुछ नहीं मिलता है। मार्च 2023 में क्रेडिट स्विस को UBS ने अधिग्रहित किया और 81 बॉन्ड्स को पूरी तरह मिटा दिया गया। इससे कई निवेशकों को बहुत भारी नुकसान हुआ। भारतीय NRIs ने आरोप लगाया कि HDFC बैंक की UAE शाखाओं ने उन्हें गलत तरीके से बेचा है। बैंक ने DIFC अधिकारियों से सलाह, दुबई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस से रिलेशनशिप मैनेजमेंट और बहरीन ब्रांच से अकाउंट बुकिंग का इस्तेमाल किया, लेकिन ग्राहकों को पूरी जानकारी नहीं दी गई। कुछ रिटेल निवेशकों को ये बॉन्ड सुरक्षित बता के बेचे गए, जबकि वे प्रोफेशनल क्लाइंट्स के लिए थे। DFSA ने जांच की
क्या DIFC ब्रांच में सही ऑनबोर्डिंग हुई? रिपोर्ट्स के मुताबिक कई NRIs को मार्जिन कॉल्स और कुल नुकसान का सामना करना पड़ा। ये विवाद यूएई में भारतीय बैंकों पर सवाल उठाता है। HDFC ने इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन DFSA की जांच जारी है। इससे बैंक के यूएई ऑपरेशंस पे नजर पड़ी। HDFC दोस्तों बैंक ने तुरंत ही स्टॉक एक्सचेंज को सूचना दी है। बैंक ने कहा है कि हम DFSA के साथ सहयोग कर रहे हैं और कमियों को जल्द से जल्द दूर करेंगे। शेयर प्राइस में मामूली गिरावट आई है। 26 सितंबर को 0.47% नीचे बंद हुआ, लेकिन बैंक का कहना है कि DIFC ब्रांच का कारोबार कुल व्यवसाय का छोटा सा हिस्सा है, इसीलिए कोई बड़ा असर नहीं है। मौजूदा ग्राहक चिंता ना करें, उनकी सेवाएं जारी रहेंगी। नए ग्राहकों के लिए ये अस्थायी रोक है। बैंक ने दोस्तों अनुपालन मजबूत करने के कदम उठाए हैं, जैसे ट्रेनिंग और प्रक्रियाओं में सुधार होगा। भारतीय बैंक जैसे कि HDFC, ICICI विदेशों में NRIs को टारगेट करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियम सख्त हैं। यूएई में AML और KYC के उल्लंघन पे भारी जुर्माना लगता है। पहले भी भारतीय बैंकों को यूएई में चेतावनी मिली है। ये घटना दोस्तों दिखाती है कि वैश्विक विस्तार में स्थानीय नियमों का पालन जरूरी है। NRIs के लिए ये सबक है कि निवेश से पहले पूरी जांच कर लें। भविष्य में DFSA अगर संतुष्ट हुआ तो प्रतिबंध हट सकता है। HDFC की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति पे असर पड़ेगा, लेकिन बैंक मजबूत है। वहीं ये घटना जो है वो वित्तीय नियम की अहमियत बताती है। HDFC को सुधार करना होगा ताकि ग्राहक विश्वास बनाए रखें। इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।